जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे इम्टी सिरप के बारे में। इम्टी सिरप क्या चीज होती है, किस बीमारी का इलाज करती है, ये आंत से जुड़ी प्रॉब्लम में क्यों दी जाती है। एक लीवर की प्रॉब्लम होती है हेपेटिक एंसोप्लोपैथी, जहां पर लीवर खराब होने से व्यक्ति के ब्रेन पे भी असर पड़ता है, उसमें ये क्यों दी जाती है, किस तरह से काम करती है। प्रेगनेंसी के अंदर महिला को क्यों दी जाती है, सब कुछ समझेंगे। देखिए भैया, इम्टी सिरप एक पीने की सिरप आती है, इसलिए इसको सिरप कहते हैं। कई पैकिंग में मिलती है, 100 ml, 200 ml। 200 ml की प्राइस की बात करें तो 250 रुपये के आसपास मिलती है, महंगी आती है। एल्केम कंपनी का ब्रांड आता है। एलोपैथी दवा ये आती है, डॉक्टर की ही सलाह से ही चलती है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा। इसके अंदर जो कंटेंट आता है ना, वो आता है लेक्टोलूज 10 ग्राम में। तो लेक्टोलूज को समझते हैं ये क्या होता है। तो भैया, लेक्टोलूज एक तरह का चीनी होता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल चीनी होता है जो बाहर से दिया जाता है। इसको कहते हैं दोस्तों लेग्जेटिव। लेग्जेटिव यानी शुगर। लेग्जेटिव के अंदर एक्चुअली काफी ज्यादा फाइबर होते हैं, जो कि आंतों के इन्वायरमेंट के लिए ठीक रहते हैं। इसलिए इसको कब्जे की प्रॉब्लम में दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कब्जी को तोड़ने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति को अगर कब्जी बन रही है ना, किसी भी कारणवश अगर बन रही है, चाहे कोई दवाई लेने से बन रही है, कोई सर्जरी हुई है उसके कारण बन रही है, या कुछ गलत सलत खा लिया उसके कारण बन रही है, कोई आंतों का रोग है जैसे कि कोई अल्सर वगैरह है, कोई आंतों का कैंसर है, कोई आंतों का कोई छाले है, घाव है, बहुत ज़्यादा एसिडिटिक रहता है पेट, तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो किसी भी कारणवश, कहने का मतलब है किसी भी कारणवश अगर कब्ज बन रहा ना, तो उस कब्ज को तोड़ने का काम ये करता है। इसके अंदर फाइबर होते हैं जो बड़ी आंत में जाके पानी को प्रेशर से सप्लाई करते हैं, जिससे कि आंत का जो सारा मल मूत्र है वो सॉफ्ट हो जाता है। यानी आंत के अंदर पानी को सप्लाई करने का काम करता है, पानी को होल्ड रखकर काम करता है। तो बड़ी आंत के अंदर जाके ये काम करता है, जिसको हम कोलोन भी कहते हैं। बड़ी आंत को कोलोन भी कहा जाता है। तो ये जो मल मूत्र जो चिपका हुआ था ना आंत की दीवारों के ऊपर, उसको सॉफ्ट कर देगा, मुलायम कर देगा, जिससे कि वो इजीली बाहर आ जाता है, व्यक्ति की कब्ज टूट जाती है। ज्यादातर देखा गया कि बुजुर्ग व्यक्ति में ये समस्या होती है, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर पेट का जो साइज बढ़ने के कारण तो ये दिक्कत होती है। तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के अंदर चली जाती है और बुजुर्ग व्यक्ति में दी जाती है। बच्चों के अंदर भी दी जा सकती है, बड़ों के मुकाबले डोज कम हो जाती है। तो ठीक है, आगे समझेंगे इसके बारे में। अब देखिए, इसका जो दूसरा यूज होता है ना, वो हेपेटिक एंसोप्लोपैथी से जुड़ी प्रॉब्लम में होता है। हेपेटिक एंसोप्लोपैथी एक लीवर डिजीज होता है। लीवर खराब होने से अमोनिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और अमोनिया का लेवल बढ़ने से ना ब्रेन के अंदर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि ब्रेन के अंदर अमोनिया जाएगा तो ब्रेन सुस्त पड़ने लगता है, व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है, और मेंटली डिसऑर्डर होने लगता है। क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने का काम लीवर ही करता है। अमोनिया एक गैस होती है जो बॉडी के अंदर खाने पीने से, हमें जो बॉडी के काम करने से बनती है, एक खराब गैस होती है। तो अमोनिया को ना यूरिया के अंदर बदलकर पेशाब से निकाल देता है लीवर। अगर लीवर ही खराब होना तो ये काम कम होता है, तो खून के अंदर अमोनिया बढ़ जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है। अमोनिया ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता, तो वहां पर ये प्रॉब्लम में दी जाती है, जिससे कि अमोनिया लेवल कम हो जाता है, व्यक्ति के टॉयलेट के थ्रू अमोनिया निकल जाता है, तो वहां चल सकती है और कब्ज की प्रॉब्लम में चल सकती है। डोज की बात करें तो दोस्तों, रात को सोते समय ज्यादातर दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति को रात को जब सोता है ना, तो कोई दवाइयाँ भी कम लेता है, क्योंकि दूसरी दवाइयों के साथ ये नहीं दी जाती, उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसके इससे 1-2 घंटे पहले ही सारी दवाई ले लीजिएगा। इसके बाद भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में सोने का टाइम है तो पहले ही ले लीजिएगा। खाने के बाद रात को सोते समय 5 से 10 ml, बड़े लोगों में 10 से 20 ml, बच्चों में 5 से 10 ml हो सकती है। पानी के अंदर मिला के भी ले सकते हैं, डाइट भी ले सकते हैं। कब्जी रहती है तो पानी खूब पीजिएगा, जिससे कि कब्जी जितनी हो सके टूट जाए। पानी भी होना चाहिए आंत में, तभी ये काम करेगी, तो पानी खूब पीना है। रात को लिएगा, सुबह व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। ये कभी भी जरूरत पड़े तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर रोजाना दिक्कत होती है तो रोजाना भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। देखिए, साइड इफेक्ट की बात नहीं की, साइड इफेक्ट की अगर बात करें ना, तो जब इस दवा को देते हैं तो पेट दर्द होना या ये दस्त लग जाना, कई बार ज्यादा लेने से दस्त भी लग जाते हैं। दस्त लग रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, डोज थोड़ी कम कर दीजिएगा। तो अगर अगर आप डोज ले रहे हो फिर भी काम नहीं कर रही, थोड़ी डोज बढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो साइड इफेक्ट इसकी होता है, पेट दुखने लगे या दस्त लग जाए ज़्यादा यूज करने से, इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बस डॉक्टर की सलाह से ही लेना, ऐसे मत लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।